आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर है खलीज से हवाले से, जहां पर आज जंग का 17वां दिन, यानी कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के हवाले से जंग का आज 17वां दिन है। और जंग की सूरत के दौरान दुबई के अंदर आज परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। दुबई हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के वाक़े के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आग भड़क उठी है, जिसके बाद ही हुकाम ने सिक्योरिटी जो हिफाजती इकदाम है उसके तहत हवाई अड्डे पर परवाज़ों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, जहां पर एक ड्रोन हमला हुआ है जिसके बाद ही आग भड़क उठी है। और आग भड़क उठने पर हुकाम ने हिफाजती इकदाम के तहत हवाई अड्डे पर परवाज़ों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ड्रोन वाक़े के बाद करीबी इलाके में बड़ी आग लग गई है, जिसके बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिक्योरिटी और हंगामी टीमें फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान इमरजेंसी जो एमिरेट्स एयरलाइन है उनकी जानिब से भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने और जाने वाली तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो फिलहाल एयरपोर्ट का रुख न करे और मजीद हिदायत का इंतजार करे, जबकि सिक्योरिटी इदारे वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। बड़ी और अहम खबर जो फिलहाल खबर आ रही है कि एयरपोर्ट के नज़दीक जो ड्रोन हमला जिसके नतीजे में आग भड़क उठी है एक बड़ी इमारत के अंदर, जिसके बाद ही फिलहाल दुबई हवाई अड्डे पर आर्जी तौर पर परवाज़ों की आमद और वो फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और जो एमिरेट्स एयरलाइन है उनकी जानिब से भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने और जाने वाली तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं और मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो फिलहाल एयरपोर्ट का रुख ना करे और मज़ीद हिदायत का इंतज़ार करें। बढ़ते आगे बात जरा ट्रंप की भी करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम बयान जारी कर दिया गया है कि वो फिलहाल मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने मुतालबा किया है कि आबनाए हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए अपनी जंगी बहरी जहाज तैनात करे ताकि आलमी तिजारत और तेल की तरसील मुतासर ना हो। बड़ी और अहम खबर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि अपनाए हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अपनी जंगी बहरी जहाज तैनात करे ताकि आलमी तिजारत और तेल की तरसील मुतासर न हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगरचे खलीजी रास्ते से बड़ी मकदार में तेल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जाता है, ताहम अमरीका को इस पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं, क्योंकि अमरीका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपनाए हॉर्मुज़ आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम गुजरगाह है और इसे हर सूरत महफूज और खुला रखना जाना चाहिए। इसलिए अमरीका दीगर ममालिक से भी इस मामले में इस सिलसिले में अमली किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहा है। to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need. We are demanding that these countries come in and protect their own territory because it is their territory. It's a place from which they get their energy, and they should come and they should help us protect it. You could make the case that maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil. We're the #1 producer anywhere in the world times two. We double, at least now I think it's much higher than that. But we do it. It's almost like we do it for habit, but we also do it for some very good
सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आज अवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया है। अगरचे श्रीनगर में अबरालूद मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, ताहम इसके बावजूद बाग गुललाला को अवाम के लिए खोल दिया गया है। हुक्काम को तवक्का है कि आइंदा दिनों में बड़ी तादाद में सयाह बाग का रुख करेंगे। जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा वसील अरीज बाग में खजानों ट्यूलिप के फूल खिल चुके हैं, जो जबरवन पहाड़ियों के दिलकश पस मंजर में रंगारंग मंजर पेश कर रहे हैं। इस बाग में इस साल 70 से ज्यादा अक़साम के लाखों ट्यूलिप फूल लगाए गए हैं, जो मुख्तलिफ रंगों और दिलकश नमूनों से पूरे बाग को सजा रहे हैं। ट्यूलिप के अलावा बहार के दीगर फूल भी लगाए गए हैं ताकि बाग की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह रिवायती तौर पर कश्मीर में सयाहती सीजन के आगाज की अलामत समझा जाता है और तवक्का की जा रही है कि आइंदा हफ्तों में जब फूल मुकम्मल तौर पर खिलेंगे तो मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सयाह यहाँ का रुख करेंगे। इंतजामिया ने मुतवक्का रश को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात के खुसूसी इंतजाम भी किए हैं ताकि सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। गुज़श्ता बरसों की तरह इस साल भी ट्यूलिप गार्डन वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और सयाहती अहमियत की एक नुमाया अलामत के तौर पर सयाहों की बड़ी तवज्जो हासिल करने की तवक्का है। शाम साहब साइड कश्मीरी में हम कहते हैं वंद चलिए शीन गलिए बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है। बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवेनिर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें, ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। प्रपोजल है स्कॉच कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें बल्ब्स। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डूइंग इट, और ये भी देखा जा रहा है कि सीजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के जरिए, जहाज के जरिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉच ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं
नेदरलैंड से बल्ब लाने में कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटो में आपने देखा था बागी गुल्ले दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीजन बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की जरूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपेगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी। बड़ी खबर अब आ रही है नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी के हवाले से। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मामलात को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि नायब वज़ीर आला के दफ्तर ने खुद उनकी सिक्योरिटी इंतजामात में संगीन खामियों की निशानदेही करते हुए तशवीश जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी विंग की एक अंदरूनी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाज़ मौके पर नायब वज़ीर आला की नक़्ल हरकत मुकर्ररा सिक्योरिटी ज़वाबित के मुताबिक नहीं थी। ताहम इस मुबैना खिलाफ वर्जी की तफसीलात अवामी सतह पर जाहिर नहीं की गई हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आला के दफ्तर ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिक्योरिटी और वजारत दाखिला को एक खत लिखकर सिक्योरिटी काफिले में जैमर गाड़ी की अदम मौजूदगी और एक पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ी के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जो मुबैना तौर पर मौजूदा हिफाजती मय्यार पर पूरी नहीं उतरती। खत में नायब वज़ीर आला के सरकारी दौरों पर और अवामी प्रोग्रामों के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर सिक्योरिटी निज़ाम का जायजा लेकर इसे बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है। उधर अपोजिशन रहनुमाओं ने इस मामले को हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान कमजोर तालमेल की अलामत करार देते हुए सवाल उठाए, जबकि हुकूमती खलकों का कहना है कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामला तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक देखे जा रहे हैं और अगर कोई कमी पाई गई तो मुनासिब जायजे के बाद इसे दूर किया जाएगा। इधर माहिरीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर जैसे हसास खत्ते में अवामी नुमाइंदों की हिफाजत के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सख्ती से अमल जरूरी है, बल्कि जदीद हिफाजती वसाइल की फराहमी भी इंतहाई अहम है। बड़ी और अहम खबर नायब वज़ीर आला के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से, जहां उनके दफ्तर का सिक्योरिटी इंतजामात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, वहीं पर उन्होंने वज़ीर दाखिला को एक खत लिखा, वजारत दाखिला को, जिसमें काफिले में जैमर गाड़ी की अदम मौजूदगी, बुलेट प्रूफ गाड़ी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इधर सिक्योरिटी के मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें उम्मीद है कि वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन बातों का इज़हार उन्होंने आज ट्यूलिप गार्डन में इफ्तिताही तकरीब के दौरान एक सवाल के जवाब में किया। अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जहां जहां टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूं। पीर की गली और दीगर आसपास के पहाड़ी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी के बायस तारीखी मुगल शाहरा एक बार फिर आर्जी तौर पर बंद हो गई है। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद महकमा गिरफ्त ने फौरी कार्रवाई करते हुए शाहरा से बर्फ हटाकर ट्रैफिक की बहाली मुमकिन बना दी थी। ताहम गुज़श्ता रात होने वाली ताज़ा बर्फबारी के बायस सड़क पर दोबारा से बर्फ जमा हो गई, जिसके बाद नतीजे में शाहरा को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए शाहरा को फिलहाल बंद रखा गया है। महकमा गिरफ्त की टीमें सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और जैसे ही मौसम बेहतर होगा बर्फ हटाने का काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक अगर मौसम साफ रहा तो जल्द ही बर्फ साफ करके तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम और सड़क की सूरत हाल के बारे में ताज़ा इत्तलात हासिल करें, उसके बाद ही वो अपना सफर जारी रख सकते हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं सुरनकोट से आकाश मलिक।
मौसम के हवाले से आज मौसम में तब्दीली तो ज़रूर आई और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि तारीखी मुगल शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज दूसरे रोज़ भी बंद रहेगी। जिस तरीके से कल भी हमने आपको बताया कि तारीखी मुगल शाहराह टेम्परेरी क्लोज तो की गई थी, बाद दोपहर BRO की तरफ से क्लियरेंस किया गया था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से रात को भी जो है अब परी चीज़ में पशाना से पीर गली तक स्नोफॉल काफ़ी हुई है, जिसको लेके अभी भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि तारीखी मुगल शाहराह बंद है। BRO की तरफ से भी BRO से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि स्नोफॉल काफ़ी है, क्लियरेंस का काम थोड़ी ही देर में शुरू कर दिया जाएगा और अगर मौसम ने साथ दिया हो सकता है बाद दोपहर इस शाहराह को खोला जाए। लेकिन वहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि अभी BRO ने क्लियरेंस नहीं दिया है, काम शुरू होगा तो देखते हैं कि अगर बाद दोपहर ये क्लियरेंस हुआ तो ट्रैफिक बहाल कर दिया जा सकता है। वहीं पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि इस शाहराह पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। किश्तवाड़ में खराब मौसमी हालात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की हिदायत पर जिला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और आज वो बंद रहेंगे। हुकाम के मुताबिक मड़वा, बड़वन और छात्रों और द्रबशाला के बराई इलाकों में शदीद बर्फबारी जबकि जिला के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस तलबा और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। ताहम किश्तवाड़ शहर के अंदर माली पीठ से चिरहार तक वाक़या स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इंतजामिया ने अवाम और वालिदैन से अपील की है कि वो मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात बरते और सरकारी हिदायत पर अमल करे। डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से भी हिदायत और ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र जिला डोडा में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक मुतल्लिका महकमों की जानिब से जारी मौसमी इंतबा को मद्देनजर रखते हुए तलबा की हिफाजत और सलामती के पेश नज़र ये एहतियाती कदम उठाया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक जिला डोडा के तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ताहम म्युनिसिपल हदूद में आने वाले स्कूल इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। हुकाम ने तमाम मुतल्लिका इदारों और जिम्मेदारान से अपील की है कि वो इस हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के नौजवानों ने इंसानियत और हमदर्दी की एक खूबसूरत मिसाल कायम करते हुए वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम से काबिल सताइश मुहिम शुरू की है, जिसके तहत ज़रूरतमंद अफराद बावकार तरीके से अपनी ज़रूरी अशिया हासिल कर सकते हैं। इस इकदाम का मकसद माशरे में भाईचारे और बाहमी ताउन को फ़रोग देना है ताकि मुस्तहिक लोगों की खामोशी से मदद की जा सके। ये मुहिम एक फाउंडेशन की जानिब से म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा के इश्तराक से शुरू की गई है, जिसमें शहरियों से अपील की गई है कि वो इजाफी कपड़े, जूते और दीगर ज़रूरी अशिया यहाँ रखें ताकि ज़रूरतमंद अफराद उनसे फ़ायदा उठा सके। मकामी लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ माशरे में हमदर्दी और इंसान दोस्ती के जज्बात को मजबूत बनाती हैं और ज़रूरतमंदों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित होती है। 6-7 साल पहले ये वॉल ऑफ काइंडनेस किसी फॉरेन कंट्री में इनिशिएट हुआ था और वहाँ अभी भी चल रहा है, तो वही सोच लेके हमने यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है। सारे लोग आ रहे हैं, वो कुछ कुछ तो फ्रेश चीजें भी डोनेट कर रहे हैं। अभी एक बहन आई थी, फ्रेश चीजें लेके आई थी, तो फ्रेश भी कर रहे हैं, कपड़े शूज कर रहे हैं, टॉयज कर रहे हैं, बच्चों के कपड़े ला रहे हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था और काफी अच्छी डोनेशन आ रही है। कुछ हमारे पास फ्रेश कपड़े आए हैं जो ब्राइड्स के लिए, दुल्हन के लिए है। आई थिंक 2 दुल्हन के लिए तो अभी हमारे पास है, तो 2 के लिए हम अकोमोडेट कर सकते हैं कपड़े। पूरा बिजबिहाड़ा जितना भी एरिया बिजबिहाड़ा का है, सिरगफारा है, खिड़म है, मढ़हमा है, अर्बनी है, सब जगह से आ रहे हैं लोग। काफी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और जो डोनेट कर रहे हैं वो भी अपना नाम नहीं बता रहे हैं, वो रख के जा रहे हैं। और हमने सिस्टम भी वही रखा है कि आप आइए, रख के जाइए, और वहाँ पे कोई ना भी रहे वो तब भी वहाँ पे खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का ही है, तो लोग खुद भी कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। ये अभी हमने कल तक हमारा था जो ऑटो स्टैंड था वहाँ पे, लेकिन आज हमने ये शिफ्ट किया है। ये SDH के बाहर है, जो बिजबिहाड़ा का हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल बगल में है। जो कल का हमारा था उस पे ऊपर छप्पर कुछ नहीं थी, तो बारिश की वजह से वो फिर हमें कल शेड करना पड़ा था।
और आज हमने ये पैसेंजर शेड के नीचे रखा हुआ है, ऊपर इसके छत भी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो वही है कि सब लोग हम एक साथ एक जैसे खुशी मनाएं। जो दे रहे हैं और जो देना चाहते हैं उनके लिए तो बस मेरा शुक्रिया है, और ये उन्हीं का है, उनकी वजह से ही चल रहा है। और जो लेना चाहता है वो बिल्कुल आ सकते हो यहाँ पे, अपनी डिग्निटी बरकरार रख के। आज हमने यहाँ पे कर्टन भी डाला हुआ है, तो वो अंदर प्राइवेसी में आके खुद ले जा सकते हैं जो भी उनको चाहिए। और दूसरी चीज है कि वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, उनके घर भी पहुंचा सकते हैं। मैं बिजबिहारा के लोगों को कह रहा हूँ कि आप आगे आइए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, और वॉलंटियर्स की जरूरत है। अगर 1 घंटा 2 घंटा वो यहाँ पे देंगे तो वो। सुरनकोट के फजलाबाद बेहतर इलाके में ज़ेर तामीर पुल का काम सुस्त रवी का शिकार हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल की तामीर का काम साल 2024 में शुरू किया गया था, ताहम ज़मीन के मुआवजे के मसले की वजह से तामीराती सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। मुतासरा ज़मीन के मालिक का कहना है कि अभी तक उन्हें अपनी ज़मीन के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि उनकी फसलें और दरख्तों के नुकसान का अजाला भी नहीं किया गया। ज़मीन मालिक ने बताया है कि इस मसले के बायस काम में रुकावट पैदा हो रही है और वो चाहते हैं कि पहले उन्हें उनका जायज़ हक दिया जाए। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया पूंछ से अपील की है कि मामला हल किया जाए ताकि उन्हें और मकामी लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये काम 2024 में पुल का काम चला, तो उसके बाद एक पावा बना और दूसरा भी पावा जो है वो उसकी कटाई की, और ऐसे ही अधूरा पड़ा रहा, और 1 साल बराबर महकमा यहाँ पर नहीं आया। तो मेरी ज़मीन जो है वो नुकसान हो चुकी है, जो कि आपके सामने है। और मेरे चंद पड़ोसी भाई हैं, सरपंच साहब हैं, ये भी यहाँ पर खड़े हैं, इनको सब कुछ पता। और सरपंच साहब ने ये आपकी ज़मीन का कोई मुआवजा बना है? अभी तक मेरी ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं बना है। मेरे पेड़ जो हैं वो भी ख़त्म हुए हैं, उनका मुआवजा कोई नहीं। फाइल बनकर मेरे पेड़ों की फसल के नुकसान की और मेरी ज़मीन के नुकसान की, ये 3 फाइलें जो है मेरी वो दफ्तर में SDM साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। बराबर 2 साल से मैं चलता रहा कि मुझे फसल का नुकसान, मेरे जो दरख्त नुकसान हुए हैं उनका नुकसान मुआवजा मिलना चाहिए, मेरी ज़मीन का मिलना चाहिए, और मेरी ज़मीन बर्बाद हो चुकी है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो जब एक पावा बना तो दूसरा पावा मेरी ज़मीन के बहुत काफ़ी दूर चला गया, तो जिससे मेरी ज़मीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमारी मांग ये है, अभी काम चला है, वक्त तो काफ़ी लेट हो गया है, नुकसान मेरा हो गया है, काम चल रहा है, तो पावा बनना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं, आवाम की भी यहाँ पर मुश्किलात हैं, मुआवजा भी मिलना चाहिए। दूसरा मेरा एक पड़ोसी है जावेद अहमद, मोहम्मद लतीफ़ जावेद अहमद, तनवीर अहमद, ये मेरे चाचेजाद भाई हैं, इनकी मेरी ज़मीन का बनना आपस में मिलता है। तो ये अरसा 2 साल से ये जो पुल का काम है ये शुरू हुआ था। 2 साल से ये जब काम शुरू हुआ तो उसके बाद में इन्होंने एक पाइलर जो था वो भी 2 साल के बीच में तैयार नहीं किया। 4 दिन काम करते रहे और 4 दिन के बाद ये यहाँ से ठेकेदार ये गायब हो जाते रहे। इसी तरह रहते रहते अरसा 2 साल हो गया जिसको एक पाइलर तैयार नहीं हुआ। अभी 2 दिन से इन्होंने क्या किया है कि दूसरे पाइलर के लिए मशीन लगाई है। अभी देख लो कितनी ज़मीन यहाँ पे तबाह हुई है। ये मालिक की ज़मीन थी, ना ही मालिक को कोई मुआवजा मिला है, और अभी तक जो मालिक है वो मुआवजे के पीछे घूम रहा। तो इसलिए 2024 में हुआ है, 24 से शुरू हुआ, क्योंकि अरसा 2 साल हो गया इसको। 1 साल में ये रोड जो थी ये PMGSY की रोड है। ये रोड मंडी फागला बफलियाज ये मुगल रोड है। इस रोड का भी काम और इसका भी जो है ये अरसा 2 साल से शुरू हुआ, और 2 साल के बीच में 1 ही साल जो रोड का काम हुआ है। जो ये बीच में रोड जो है जहाँ पे देखो कोई टूटी फूटी उसी तरह पड़ी है। उसके बाद में 1 साल के बाद कोई ठेकेदार नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं यहाँ पर। इसी ब्रिज के हवाले से हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो ब्रिज है ये हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ, SDM साहब सुरनकोट, तहसीलदार साहब सुरनकोट, हमारी ये गुजारिश है इनके साथ पास कि ये इस काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट को होशियार करें ताकि वो अपना काम शुरू करें, ये काम ख़त्म हो जाए
और यहाँ पर नुकसान बहुत हो रहा है। ज़मीन अगर बारिश हुई तो नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।